Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. Critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. The United Nations is issuing a flash appeal for $160 million to support the response led by the government of Pakistan. These funds will provide 5.2 million people with food, water, sanitation, emergency education, protection and health support. अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद को आ गया। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, पाकिस्तान मुश्किलात में डूबा हुआ है, अवाम तबाहकुन मानसून का सामना कर रहे हैं। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस गैसेज आलमी हिद्दत में इजाफे का सबब बन रही हैं। हमें माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बेदार हो जाना चाहिए। आज पाकिस्तान इस तबाही का शिकार हुआ है, कल आपका मुल्क भी इसका निशाना बन सकता है। Focused interventions in areas of education, food security, agriculture, health, nutrition, protection, shelter, and non-food items. This appeal is expected to address only part of the overall requirements and will therefore complement the broader effort. I would like to urge the international community to give its full backing to the flash appeal to help the people of Pakistan most in need. खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे लोग हेलीकॉप्टर को तरसते रहे। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर खान साहब का जलसागाह खुश्क करने में लगा था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीदी निश्तर, कहा हम सियासत नहीं करना चाहते, कुछ लोग जलसा खेलना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतों के गिले शिकवे मुझ तक नहीं पहुँचे। मौसमियाती तब्दीली के बायस हीट वेव ने पाकिस्तान में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सैलाब से मुआसलाती निज़ाम और फसलें बर्बाद हो गईं और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। आलमी बरादरी की फौरी मदद की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में वक्त लगेगा। दरियाए सिंध बिफर गया। तौंसा में कच्चे के इलाकों में तबाही मचा दी। मूज और रेले ने सैकड़ों बस्तियां डुबो दी। सैलाबी पानी बेट भेड़नी वाली रब्ता सड़क बहा कर ले गया। बस्ती मीरखर, पंजगराई, बस्ती छजड़ा, काछल बीट, बेडनी वाली, मोर झुंगी, दायरा शाह, बस्ती हबीब शदीद मुतासिर। तौंसा, कोहे सुलमान और दीगर इलाकों में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। तौंसा को बलूचिस्तान से मिलाने वाली रोड भी ताहाल बहाल ना हो सकी। डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर में फिर सैलाब का खदशा। इरसा ने खबरदार कर दिया, दरियाओं और बैराजों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इरसा हुकाम के मुताबिक गुद्दू और सखर बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,12,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौसा से इस वक्त 6,22,100 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरियाए काबुल में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,85,300 क्यूसेक। दादू के मकाम पर दरियाए सिंध बेकाबू। कच्चे के इलाके में कई गोठ डूब गए। लोगों की नकल मकानी। मुतादिद देहात में लोग महसूर, मदद की अपील। कब्रिस्तान भी पानी में डूब गए। लोगों को अपने प्यारों की तदफीन में शदीद मुश्किलात। सुबह मक्सी में नौजवान गेस्ट्रो के बायस दम तोड़ गया। मुतवफ़ी को घर के आंगन में ही दफनाना पड़ा। कुंडियारों में हर तरफ पानी ही पानी। कौमी शाहराह 2 रोज से मुकम्मल बंद। हजारों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर और ड्राइवर सख्त परेशान। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव में तेजी के बायस कई गाड़ियां खराब हो गईं। माल बरदार गाड़ियों में करोड़ों रुपए मालियत का सामान खराब होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ। मज़ीद 8 अफराद जाम बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकली का ऑपरेशन भी जारी। PDMA के मुताबिक अपरदीर में 178 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। 210 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया।
चित्राल अपर में 14 अफराद को रेस्क्यू किया गया। उधर नौशहरा जीटी रोड के इलाकों से पानी की सतह कम हो गई। दीर लोयर और मज़ाफात में सैलाबी सूरत हाल। दीर लोयर अपर देर कोहिस्तान उशीरी दरा में राब्ता सड़कें, पुल, वाटर सप्लाई स्कीम, बिजली घर सैलाब में बह गए। पातराक से लेकर कुमराट तक रोड मुकम्मल तौर पर बंद। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चारसदा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से भी मुलाकात की। दरियाए सिंध में भक्कर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। जिला इंतजामिया के मुताबिक मजीद सैलाबी रैले का कोई इम्कान नहीं। दरिया में नॉर्मल सूरत हाल आने तक हिफाजती इंतजाम बरकरार रहेंगे। इमरजेंसी का नफाज और तमाम मुतालिका इदारे रेड अलर्ट रहेंगे। दरिया से मुल्हिका इलाकों के लोगों को कुछ वक्त तक घरों में वापसी न करने की हिदायत। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला पुल जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। पंजाब से केपी जाने वाली तमाम ट्रैफिक बहाल। पेशावर, बन्नू, टांग, लकी मरवत, सवार, कोहाट और दीगर इलाकों का ज़मीनी रास्ता खुल गया। भक्कर के मकाम पर बलूचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते ताहाल बंद। आर्मी चीफ सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक। सुवात अहमद ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कुमराट कालाम में बारिशों और सैलाब की वजह से फंसे मकामी बाशिंदों और सयाहों से मुलाकात कर रहे थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ लोगों के इनखला और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाही हासिल की गई। उधर पाक फौज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। खातीन, बच्चों, गैर मुल्कियों और दीगर लोगों को पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टरों के जरिए कांजो कैंट सुवात मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाड़काना, नौशहरो फिरोज, खैरपुर गांव, शाह जिलानी और कंबर शहदाद कोट का दौरा किया। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल। आलू, प्याज और टमाटर की फसलें तबाह। हुकूमत का आलू, प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला। वजारत तिजारत ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए फौरी तौर पर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 माह तक टमाटर और प्याज की किल्लत का सामना रहेगा। कीमतों में कमी के लिए प्याज और टमाटर की दरामद पर लेवीज और ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। सैलाब ने कराची के बाजारों में जंगी सूरत हाल पैदा कर दी। तरसील मुअत्तल होने से सब्जियों, अजनास और दीगर अशिया खुरनोश की सप्लाई शदीद मुतासिर। शहर क़ायद में खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा। सब्जियों, मुर्गी और दालों की कीमतें आसमान पर। मिर्च और लीमू 500 से 600 रुपये, शिमला मिर्च 400 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। टमाटर 240 से 300 रुपये और प्याज 200 रुपये फ़ी किलो हो गया। भिंडी 400, करेले 300, टींडे 350, तोरी 250, बैंगन 200 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। मुख्तलिफ अक़साम की दालों और चावल की कीमत में भी 50 से 100 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। मुर्गी की कीमत एक हफ्ते के दौरान 360 रुपये से बढ़कर 450 रुपये तक जा पहुंची। आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना। चीन और ऑस्ट्रेलिया का सैलाब मुतासरीन के लिए $1 करोड़ 64 लाख इमदाद का ऐलान। चीन से इमदादी सामान पहुंच गया। तुर्किया से 7 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचे। अंकारा से ट्रेन इमदादी सामान लेकर इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कामयाब तरीन टेलीथॉन पर इमरान खान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ब्रीफ किया। परवेज़ इलाही ने कहा, कौम खुसूसन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। इमरान खान की अपील पर अरबों जमा होना साबित करता है कि अवाम को उनकी क़यादत पर एतमाद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी के नुआई गांव मेमन कुंडरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं तोनसा के इलाके नाड़ी में। यहाँ पर ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं वो ये घर बार छोड़कर इस वक्त रोड्स पर मौजूद हैं। सैलाब से मुताल्लिक पल पल की खबर, मुतासरीन की मुश्किलात और आवाज़ पहुँचाई हुकाम बाला तक। एक्सप्रेस न्यूज़ बन गया सैलाब ज़दगान की पुकार। मुल्क के कोने कोने से पल पल की सूरत हाल से रखा आगाह। वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुँचाई बर वक्त खबरें अपने नाजरीन तक।
IMF प्रोग्राम की बहाली के मस्बत असरात आना शुरू। IMF प्रोग्राम की बहाली, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.79 कमी से 220 रुपये 12 पैसे पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 309 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 42,195 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की भी कीमतों में नुमाया कमी। फी तोला सोने की कीमत में 5100 रुपये कमी हुई। पाकिस्तान के मुआशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF की रजामंदी पर वजीर आजम खुश। मईशत के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा IMF प्रोग्राम की बहाली हमारी मईशत के लिए अहम है। ये हमारी मईशत को नई समत देने का रास्ता है। इसे खुद कफील बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान को मुआशी तनज़्ज़ुली से निकलना होगा, जो सिर्फ ढांचा जाती इस्लाहात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। IMF प्रोग्राम एक मरहला है, मंजिल मुआशी खुद इन्हिसारी है। प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश, हुकूमत ने कार्रवाई के लिए सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और 2 सूबाई वज़रा के माबैन होने वाली गुफ्तगू पर गौर। तमाम कानूनी इक़दामात और पहलुओं का भी जायज़ा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑडियो लीक्स को मुल्क की मईशत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश का सबूत करार दे दिया। कहा यह टोला 4 माह से जारी मेहनत को सबोताश करने की साजिश कर रहा था। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जो इमरान खान से शुरू होकर सूबाई वज़ीर ख़जाना तक आती है। वर्ल्ड कप जितवाया, फलाही काम किए, दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बेबुनियाद है। शहबाज गिल का बयान अवामी मफाद में है, ना ही मुल्की सालमियत के हक़ में। मुल्ज़िम का बयान काबिल एहतराम इदारे पाक फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त ख़राब करने के लिए काफ़ी है। बादी नज़र में मुल्ज़िम नाकाबिल ज़मानत जुर्म का मुर्तकिब हुआ। कानून हर मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहाई की रियायत नहीं देता। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।